हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करेंगे इपोक्सिडेशन ऑफ अल्किन। पिछले क्लास में हमने डिस्कशन किया था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के बारे में। ठीक है, बड़ी अजीब है जिंदगी के रास्ते, अनजाने मोड़ पर कुछ अजनबी भी अपने बन जाते हैं। मिलने का खुशी दे या न दे, बिछड़ने के गम जरूर दे जाते हैं। जैसे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंटी मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो करते हैं। यही था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हमारा क्या हो रहा था, जो हाइड्रोजन है पहले एक ऑर्गेनोबोरेन कंपाउंड फॉर्म हो रहा था। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन है वो हमारा जो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन मतलब जो स्टेरिकली हिंडर कार्बन साइड को अटैक कर देता, इसीलिए और BH2 जो लेस स्टेरिकल हिंडर कार्बन है उसको उसमें अटैच होता था और BH2 जहां लगा होता है वहीं पर OH लग जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का सोर्स क्या था, जो BH3 है वो था हाइड्रोजन का सोर्स, एंड जो OH अल्कोहल बनता है OH के लिए हम सेकेंड स्टेप में ऑर्गेनोबोरेन कंपाउंड को हम H2O2 के साथ रिएक्शन करते थे, तो हमारा जो OH है वो H2O2 से आता था। इसीलिए जो अब अगर H2O2 के जगह हम D2O2 ऐड करेंगे तो OH के प्लेस में हमारा OD लगेगा, एंड अगर BH3 के प्लेस में हम D3 लेंगे तो D लगेगा। ठीक है, तो H फ्रॉम BH3 एंड OH फ्रॉम H2O2, एंड ये एंटी मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो करता है। ठीक है, बड़ी ही अजीब है जिंदगी के रास्ते, अनजाने मोड़ पर कुछ लोग अपने बन जाते हैं। मिलने का खुशी दे या न दे, बिछड़ने का गम जरूर दे जाते हैं। जैसे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंटी मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या था हमारा, उसके पिछले क्लास में हमने डिस्कशन किया था ऑक्सीमेरेकुरेशन डीमेरेकुरेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीमेरेकुरेशन डीमेरेकुरेशन रिएक्शन में भी वही अल्कोहल फॉर्म होगा, लेकिन इसमें मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट फॉर्म होगा विदाउट एनी रीअरेंजमेंट। ठीक है, समुद्र ना सही एक नदी तो होनी चाहिए, तेरे शहर में जिंदगी कहीं तो होनी चाहिए। जैसे ऑक्सीमेरेकुरेशन डीमेरेकुरेशन में प्रोडक्ट फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल होनी चाहिए। समुद्र ना सही एक नदी तो होनी चाहिए, तेरे शहर में जिंदगी कहीं तो होनी चाहिए। जैसे ऑक्सीमेरेकुरेशन डीमेरेकुरेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल होनी चाहिए। यही था हमारा ऑक्सीमेरेकुरेशन डीमेरेकुरेशन एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। आज डिस्कशन करेंगे इपोक्सिडेशन। ठीक है, तो ये इपोक्सिडेशन मतलब इपोक्साइड फॉर्म होगा। इपोक्साइड क्या है, एक 3 मेंबर रिंग है। ठीक है, ये है हमारा इपोक्साइड। अब चलते हैं आगे, देखते हैं सबस्ट्रेट क्या है, अल्किन मतलब रिएक्टेंट अल्किन है। रिएजेंट क्या यूज हुआ है इसके लिए, पेरोक्सी एसिड। पेरोक्सी एसिड में मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लिंकेज होना चाहिए। ठीक है, एंड प्रोडक्ट क्या होगा, इपोक्साइड। ठीक है, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज वाला एसिड, ये हमारा। ठीक है, द मोस्ट कॉमनली यूज पेरोक्सी एसिड, ये क्या यूज है, MCPBA मेटाक्लोरो पेरोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, इट इज अ सीन एडिशन रिएक्शन एंड इट इज अ स्टेरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। सीन एडिशन मतलब सेम साइड से अटैक होगा। ठीक है, सेम साइड में अटैक होगा, एंड ये स्टेरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट। ठीक है, देखो MCPBA दिया, ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्मा। MCPBA देखो मेटाक्लोरो पेरोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये है हमारा बेंजोइक एसिड, इसका पेरोक्सी बेंजोइक एसिड है। पेरोक्सी देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज होना चाहिए, एंड क्लोरीन यहाँ पर। ठीक है, मेटाक्लोरो पेरोक्सी बेंजोइक एसिड, MCPBA दिया, हमारा इपोक्साइड फॉर्म हुआ। ठीक है, समझ में आ गया इतना तक। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है, हमें तो आसमान में उड़ना है, मंजिल खुद बनाएंगे। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है, हमें तो आसमान में उड़ना है, रास्ता खुद बनाएंगे। मंजिल मिले या ना मिले वो तो वक्त की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जैसे अल्किन को जब पेरोक्सी एसिड के साथ ट्रीटमेंट करेंगे
तो इपोक्साइड बनेगा। ठीक है, स्टेरियोकेमिस्ट्री, ये स्टेरियो स्पेसिफिक है, तो सिस अल्किन से सिस प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ट्रांस अल्किन से ट्रांस प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट का जहां जो स्टेरियोकेमिस्ट्री रहेगा वही प्रोडक्ट में भी वही स्टेरियोकेमिस्ट्री फॉलो होगा। ठीक है, तो ये एक स्टेरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है एंड सीन एडिशन मतलब सेम साइड से अटैक होगा। ठीक है, देखो ये था हमारा सिस प्रोडक्ट, इसीलिए ये सिस इपोक्साइड, ये था ट्रांस प्रोडक्ट, इसीलिए ये ट्रांस इपोक्साइड। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन हमारा देखो, जब अल्केन को पेरोक्सी एसिड के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तब हमारा इपोक्साइड फॉर्मेशन होगा। ये एक सीन एडिशन है एंड स्टेरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। ठीक है, देख लो, चलो आगे चलते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं। पेरोक्सी एसिड ट्रांसफर एन ऑक्सीजन एटम टू अल्किन विथ सीन स्टेरियोकेमिस्ट्री। पेरोक्सी एसिड क्या करेगा, एक ऑक्सीजन अल्किन को दे देगा। ठीक है, एक ही तो चाहिए अल्किन को। ठीक है, अल्किन को इपोक्साइड के लिए एक ही तो ऑक्सीजन चाहिए, तो पेरोक्सी एसिड वो काम कर देगा। पेरोक्सी एसिड एक ऑक्सीजन दे देगा अल्किन को। बोथ CO bonds form on the same face of the double bond through a one step mechanism without intermediate। ठीक है, तो इसीलिए तो ये सीन एडिशन रिएक्शन होता है, सेम हमारा सेम फेस में बहुत कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, द ऑक्सीजन एटम फर्देस्ट फ्रॉम कार्बोनाइल ग्रुप इज वन टू ट्रांसफर। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप पे देखो हमारा पेरोक्सी एसिड क्या था, ऐसे था, जो ऑक्सीजन एटम कार्बोनाइल ग्रुप से दूर में है, ठीक है, डिस्टेंस में है, वही जाएगा अल्किन के पास। ठीक है, अल्किन के पास जाके वहां पर वो इपोक्साइड बना लेगा। देखो फर्देस्ट क्या है, कार्बोनाइल कार्बन, ये ऑक्सीजन यहाँ पर है, यहाँ पर वो है। ठीक है, तो ये फर्दर ये डिस्टेंस में है कार्बन से, तो यहाँ पर ये अटैच होगा, यहाँ पर ये अटैच होगा। ठीक है, तो यही वाला ट्रांसफर हुआ और हमारा प्रोडक्ट ये होगा। ये वन स्टेप मैकेनिज्म है। ठीक है, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है, मतलब इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, समझ गए मैकेनिज्म को, एक बार अच्छे से देख लो। जो कार्बोनाइल कार्बन से जो मतलब डिस्टेंस में है जो ऑक्सीजन, वही ऐड होगा अल्कीन को। चलिए आगे चलते हैं। देख लो, एक बार और देख लो। देखो ये था बस, ये पेरोक्सी आया लिंकेज, नहीं ये अटैक किया बस। ठीक है, ये हमारा इपोक्साइड फॉर्मेशन होगा। चलो आगे चलते हैं। ट्रांजिशन स्टेट फॉर इपोक्साइड, क्योंकि ये वन स्टेप मैकेनिज्म इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हो रहा है, तो ऐसा एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा। ठीक है, हाँ जी मैम, मैं वही बोल रहे थे। रिएक्टिविटी अब देखते हैं। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इपोक्सिडेशन के लिए अगर मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन होगा तो फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, रीजन क्या है, नॉट ओनली आर मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड आर मोर स्टेबल बट दे आर मोर न्यूक्लियोफाइल, दे आर मोर न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन भी मोर स्टेबल अल्किन होता है एंड देयर उनका जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है वो ज्यादा होता है, इसीलिए इपोक्सिडेशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन जितना इंक्रीज होगा अल्किन में उतना ही रिएक्शन हमारा फास्टर होगा। ठीक है, देखो रिलेटिव रेट ऑफ इपोक्सिडेशन। पेरोक्सी एसिटिक एसिड, देखो हमारा पेरोक्सी एसिटिक एसिड के प्रेजेंस पे मोर सब्स्टिट्यूटेड हमारा मोर फास्टर होगा। देखो इसका देखो कितना है, ये देखो और ये कंसीडर करो, देख रहे हो जितना हमारा सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज कर रहा है, रिलेटिव मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कितना इंक्रीज कर रहा है। रिलेटिव रेट देखो, इसका 1 के इसका 22, इसका 484 और इसका देखो 6526। अरे वाह, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्केन और मोर फास्टर फॉर इपोक्सिडेशन रिएक्शन। देखो काम कहां आएगा इस क्वेश्चन में, देखो 2 अल्कीन है और हमें क्या दिया है 1 मोल ऑफ
मेटाक्लोरो पेरोक्सी बेंजोइक एसिड है। मतलब ये दोनों अल्किन में से कोई एक अल्किन होगा जहां पर हमारा इपोक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो कहां होगा, मोर रिएक्टिव कौन है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन, ये वाला अल्किन मोर सब्स्टिट्यूटेड है, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसा होगा हमारा, ये हो जाएगा प्रोडक्ट। समझ में आ गया? हाँ जी सर बिल्कुल आ गया। स्मोकिंग केमिस्ट्री इन रियल लाइफ की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री इन रियल लाइफ की, कुछ बात कर लेते हैं। देखते हैं बेंजो अल्फा पायरिन, स्मोकिंग, इपोक्सीडेशन एंड कैंसर, ठीक है। बेंजो अल्फा पायरिन ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो हमारा सिगरेट वगैरह में ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। बेंजो अल्फा पायरिन इज फाउंड इन स्मोक दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कॉम्बुशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज टोबैको इन सिगरेट। जब सिगरेट का कॉम्बुशन होता है हमें ये बेंजो अल्फा पायरिन मिलता है, ये मेन कॉज है हमारा कैंसर के लिए, इसीलिए हमारा द स्मोकिंग कॉजेस कैंसर के लिए ये एक सब्सटेंस है जो जब हम स्मोक करते हैं, जो हमारा सिगरेट में जो टोबैको है उसका कॉम्बुशन में ये हमारा प्रोड्यूस होता है। जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉम्बुशन है, सिगरेट में टोबैको जो प्रेजेंट रहता है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसका कॉम्बुशन से हमें बेंजो अल्फा पायरिन मिलता है। ये मेन कॉज है हमारा कैंसर के लिए, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है देखो, and several different studies have linked benzoalpha-pyrin to various form of cancer. Benzoalpha-pyrin is classified as carcinogenic because it is a precursor to specific compound that is directly responsible for causing cancer, ठीक है। ये रेस्पॉन्सिबल होता है, डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल होता है कैंसर के लिए। इन दिस केस द डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस इन द लिवर, जब हमारा लिवर डिटॉक्सिफिकेशन करता है तो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस के लिवर में क्या करते हैं, ये बेंजो अल्फा पायरिन को CYP1 टू एंजाइम है, ठीक है, उनके साथ रिएक्शन करा जाता है। तो ये एंजाइम के प्रेजेंस पे ऑक्सीजन ऐड होकर क्या होता है, ये इपोक्साइडेशन हो जाता है, ठीक है। देन फिर इसको जब हाइड्रोलिसिस करते हैं ये ट्रांस डायल में कन्वर्ट होता है। फिर हमारा इसके पास और एक डबल बॉन्ड है, देखो इसमें 2 डबल बॉन्ड है, तो फिर उसको इपोक्सीडेशन किया जाता है तो कंपाउंड B मिलता है हमारा, ठीक है। तो पहला ये कंपाउंड था, उसको हमारा लिवर के डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में हमारा एंजाइम के साथ रिएक्शन किया जाता है। 2 एंजाइम है, एक P450 एंड P451A1 एंड P451B1, ये दोनों के साथ रिएक्शन किया जाता है तो ये इपोक्साइड में कन्वर्ट होते हैं। इसको फिर हाइड्रोलिसिस किया जाता है, वो ट्रांस डायल में कन्वर्ट होते हैं। फिर इसको हम एंजाइम के साथ रिएक्शन करते हैं, फिर इसका और एक डबल बॉन्ड इपोक्सीडेशन में इपोक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। तो हमारा बी प्रोडक्ट मिलता है। एंड में क्या होता है, जो बी प्रोडक्ट कैन इंटरकैलेट इनटू डीएनए डबल हेलिक्स वेयर इट कोवेलेंटली बॉन्ड टू न्यूक्लियोफिलिक गुआनाइन नाइट्रोजनस बेस। एज यू कैन से, ये देखो ये हमारा एडप्ट ऑफ बेंजो अल्फा कोइनल एंड में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इसीलिए स्मोक नहीं करना चाहिए। स्मोक में तो मेजर रेस्पॉन्सिबल होता है बेंजो अल्फा पायरिन की, जो हमारा कैंसर के लिए मेन रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो बस आज का क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्किन के साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।